नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन शेयर्स। दोस्तों, जिस चीज़ का पूरे देश को इंतज़ार था, फाइनली वो हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने कल देर रात तक अप्रूवल दिया है कि देश में अब 4 जीएसटी स्लैब ना होकर 2 ही जीएसटी स्लैब लागू होंगे। मतलब 12% और 28% का जीएसटी स्लैब है, अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसमें मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और आगे मैं आपको बताऊँगा कि इसका इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, कल यानी कि बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वां मीटिंग था। 56वां मीन्स 56 मीटिंग था और उसका चेयरमैन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थी। और इस मीटिंग में ये अप्रूव किया गया है कि अब देश में सिर्फ 2 टायर की जीएसटी स्लैब लगेंगे और ये टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे, जो कि उस दिन नवरात्रि का पहला दिन है। आसान भाषा में समझे तो कल ये मीटिंग में ये तय किया गया है कि देश में अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब लागू होंगे, जो कि 5% और 18% है और 12% और 28% को टैक्स स्लैब से हटा दिया गया है। और गवर्नमेंट ने एक स्लैब और जारी किया है 40% का, जो उसमें बहुत ही कम गुड्स एंड मटेरियल्स आते हैं और इसको गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ सुपर लग्जरी आइटम्स हैं जो कॉमन पीपल के लिए नहीं है और सिर्फ लिमिटेड आइटम्स हैं उसमें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि इसमें हुआ क्या, न्यू टैक्स स्लैब है क्या। तो 5% में ऐड होंगे। पहले का 12% का जो पहले टैक्स स्लैब में 12% लगते थे, उसमें जो 99% गुड्स एंड मटेरियल्स थे, अब वो 5% कर दिया गया है। जैसे कि टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन, बिस्किट, बाईसाइकिल, घी, बेसिक एफएमसीजी आइटम्स, मतलब कोई भी फूड्स एंड जैसे कि पनीर, दही, दूध, ये सब हो गया, इसमें अब 5% का ही लगेगा। और 18% में क्या है कि ओल्ड में क्या था, पुराना वाला में क्या था कि 12% और 18% का जो टैक्स स्लैब था, वो अब सिर्फ 18% में ही जोड़ा जाएगा। इसमें क्या है, टीवी, एसी, सीमेंट, मोटरसाइकिल, 350 सीसी का ऊपर से मिड रेंज कार्स, ऑटो पार्ट्स, ये सब 18% में जोड़े जाएंगे। और 40% ये जो टैक्स स्लैब में नहीं ऐड किया है, लेकिन हम लोग बता देते हैं कि 40% में हुआ क्या है। और ये न्यू स्लैब है, तो इसमें ऐड होंगे पान मसाला, गुटखा, लग्जरी कार्स, इम्पोर्टेड प्रीमियम आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो ये सब जो है 40% में। और इसमें कॉमन पीपल्स के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये 40% रहना ही रहना चाहिए। क्योंकि आप लोग कमेंट में ये बताइए कि 40% अगर पान मसाला या गुटखा या ये सब टोबैको वाली कंपनीज पे लगती है या टोबैको वाले गुड्स एंड मटेरियल्स पे लगते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट कोई गलत काम नहीं कर रही है मेरे हिसाब से। और इसमें हम इस टैक्स स्लैब से इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा, चलिए अब हम लोग ये जानते हैं। इस टैक्स स्लैब से गवर्नमेंट की इनकम तो कम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो कंजम्पशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि टैक्स स्लैब डिक्रीज हो गया है और ज़्यादा फूड एंड सेक्टर्स वाली कंपनीज पे किया गया और गुड्स एंड मटेरियल्स पे किया गया है। तो पूरे देशवासियों ने कंजम्पशन लेवल्स को और परचेसिंग लेवल को बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपनीज को ज़्यादा अर्न करने का मौका मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शंस इंक्रीज करना पड़ेगा, फैक्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। तो इससे हमारे जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट्स बचे रहे, उनको काम करने का मौका दिया जाएगा। और जब उनको सैलरीज मिलेंगे तो फिर उसमें से जो कटाई छटाई होगा, उसमें से ही मतलब कि गवर्नमेंट को अर्न करने का मौका मिलेगा। और जितना फैक्ट्रीज खुलेगा देश के लिए इतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि भारतीय सरकार, अभी आप लोग को पता ही होगा, मेड इन इंडिया पे बात चल रही है और मेड इन इंडिया तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सीधे टैक्स स्लैब को ही कम किया गया। मेन मुद्दा यही है कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं वो सब इंडिया में आके अपना अपना प्रोडक्शंस करें। और जब प्रोडक्शंस करेंगे तो जब कंजम्पशंस पावर टैक्स स्लैब के चलते जो कंजम्पशंस इंक्रीज होंगे, जो आप लोग कंज्यूम करेंगे कोई भी गुड्स को, क्योंकि यहाँ पे टैक्स स्लैब कम किया गया है तो आप लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो इसीलिए प्रोडक्शंस को भी कंपनीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर प्रोडक्शन सेटअप्स कंपनीज करती है दूसरे स्टेट्स में या कहीं और अपना प्रोडक्शंस वेयर हाउस खोलती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को हायर ही करना पड़ेगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट को इससे बढ़ावा मिलेगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको डिक्रीज किया जाएगा इस मेथड से। तो गवर्नमेंट का भी इसमें फ़ायदा और हमारे समाज और कॉमन पीपल जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज को भी बहुत सारा इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। सो इसमें तो यही था। धन्यवाद।